हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने एक खबर यहाँ पे देखी थी, जो कि हम लोगों ने लॉकडाउन से रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अभी भी कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो लॉकडाउन की खबर है, वो पहले हम लोगों ने जो लॉकडाउन देखा था उस टाइप का लॉकडाउन यहाँ पे इस वक्त नहीं रहने वाला है। सेक्शन 144 लगाया जा चुका है एंड इसेंशियल सर्विसेज चलेगी, बट उसमें एक्सेप्शन भी डाल दिए हैं। इसी से रिलेटेड बात इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है कि इस न्यूज़ के चलते कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा भी हो सकता है, कौन से स्टॉक्स को नुकसान भी हो सकता है। इससे रिलेटेड स्टडी करने की कोशिश हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मैं वापस आप लोगों को कुछ हेडलाइंस दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेक्शन 144 अक्रॉस द महाराष्ट्र हम लोग को लगते हुए देखने को मिलने वाला है कल से, बट पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं रहेगा। मैं अभी भी कहना चाहूँगा, देखिए लॉकडाउन मतलब लास्ट टाइम का जो लॉकडाउन है उसके हिसाब से हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम के लॉकडाउन में आप लोगों को पता है सिर्फ दो ही चीज़ें चालू थी, एक फार्मा एंड दूसरी एफएमसीजी, बाकी सारी की सारी चीज़ें बंद थी। बट इस लॉकडाउन में कुछ आप लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, राइट। तो वो कंप्लीट उस टाइप का नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम का जो लॉकडाउन था, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट थे वो भी बंद थे पूरी तरीके से। इस वक्त रेस्टोरेंट ओपन रखने का परमिशन दिया है, बट सिर्फ पार्सल फैसिलिटी के लिए। ये कुछ अलग अलग एक्सेप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं। इन चीज़ों के देख के हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि लास्ट लॉकडाउन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा वाला लास्ट टाइम का, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को पता है वर्कर माइग्रेंट होके अपने अपने गांव जा रहे थे, अपने अपने स्टेट जा रहे थे। तो इस वक्त उसके चांसेस भी थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन को भी परमिशन दे दिया है सरकार ने। कहा है आप कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चालू रख सकते हो, राइट। आप चाहो तो वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ लास्ट टाइम ऑटो या फिर टैक्सीज़ की अगर हम लोग बात करें, बसेस की बात करें, तो वो भी क्लोज थे। इस वक्त उसका भी परमिशन हम लोग को लगते हुए देखने को मिला है। हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग को सिर्फ इसेंशियल्स के लिए रहेंगी, बट जब रेस्टोरेंट्स चीज़ें ओपन रहेंगी, राइट, कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे साइट्स ओपन रहेंगे, तो ज़रूर इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन से सेक्टर के लिए यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो सकता है एंड कुछ सेक्टर के लिए भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 15 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस रहने वाले। सेक्शन 144 लगाया जा चुका है, राइट। संचारबंदी भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हो, बट बाकी की कुछ चीज़ें यहाँ पे सरकार ने परमिट कर दी है, जो कि आप लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को या फिर वो जो पिछला वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अलाउड की है, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं की है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर बाजार के लिए ख़राब भी रहेंगी, बट जो लेवल का लॉकडाउन का एक्सपेक्टेशन बाजार कर रहा था, शायद से उस लेवल की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आप लोग चाहो तो स्टडी करने के लिए रियल्टी सेक्टर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे फोकस रख सकते हो। मैं इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि शायद से इन स्टॉक्स में आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस चल रहा था वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर हम लोग पुराने लॉकडाउन की बात करें तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से साइट्स कंप्लीटली बंद थे, तो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो वर्कर्स है, जो साइट से कंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे रिमेन कंटिन्यू रहने वाले हैं। आप चाहो तो रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो रियलिटी सेक्टर में आप लोगों को पता है कि कौन से दो स्टॉक्स अच्छे हैं, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस में रखना पसंद करता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो ओबेरॉय रियल्टीज़। तो इन दो स्टॉक्स के ऊपर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को ही पता है कि हम लोग मेन सेक्टर की बात करेंगे, तो सबसे बुरी खबर है तो मीडिया सेक्टर के लिए। यस दोस्तों, मीडिया सेक्टर के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉपर लॉकडाउन की जैसी बातें हो चुकी है। अभी प्रॉपर लॉकडाउन मतलब क्या, तो लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो मीडिया सेक्टर वाले लोगों को आपको पता है काम करने की परमिशन नहीं थी, राइट। तो दोस्तों इस वक्त की अगर हम लोग लॉकडाउन की बात करें तो वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। यस, तो मीडिया सेक्टर वालों के लिए हम लोग कह सकते हैं ये बुरी खबर रहेगी, क्योंकि अभी कोई भी वो शूटिंग के लिए यहाँ पे जा नहीं सकते। तो इनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि पुराना लॉकडाउन जैसी चीज़ देखने को मिल रही है। तो मीडिया सेक्टर में हम लोग कह सकते हैं कि ज़बरदस्त गिरावट के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड अगर यूजुअली देखा भी जाए तो मीडिया सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में यहाँ पे चल रहा है। एंड खास कर अगर हम लोग बात करें तो पीवीआर, आइनॉक्स, उसी के साथ साथ इरोस इंटरनेशनल, इन कंपनीज़ के लिए तो और भी वर्स्ट न्यूज़ है हम लोग कह सकते हैं। पहले तो वीकेंड के ऊपर हम लोग को लॉकडाउन की बातें देखने को मिल रही थी, मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होने वाली थी। अभी तो हम लोग कह सकते हैं 15 दिन के लिए ये तो एंटरटेनमेंट वाली बात ही साइड में यहाँ पे रह जाएगी। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर के ऊपर इसका नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा यहाँ पे
नेक्स्ट चीज़ की, तो दोस्तों यहाँ पे जो रहेगा अच्छी खबर की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर तो इसेंशियल्स में भी आते हैं, राइट। लास्ट लॉकडाउन की अगर हम लोग बात करें, वो तो नेशन वाइड 21 दिन का लॉकडाउन में भी फार्मा सेक्टर बंद नहीं हुआ था, उनको अलाउड कर दिया था। ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फार्मा सेक्टर को अगर बंद किया जाए तो बाकी मतलब कोरोना साइड में इन चीज़ों का अलग से हम लोग को इश्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर वाली कंपनी के लिए अच्छी बात है दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आज के दिन की तेज़ी देखें तो फार्मा सेक्टर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। तो इसलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने ज़्यादा अपना नज़रिया हमेशा बना के रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी चीज़ें आप लोगों को होती हुई देखने को भी मिल सकती है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो IT सेक्टर, तो दोस्तों IT सेक्टर को लॉकडाउन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। लैपटॉप से लेके, कंप्यूटर से लेके, सेलफोन से लेके, मतलब कोई भी चीज़ वो घर पे बैठ के भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मीडिया सेक्टर जैसी काम यहाँ पे नहीं चलेंगे, मतलब वो एक उनका एडवांटेज है IT सेक्टर। तो IT सेक्टर में जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे प्रेशर तो रहेगा किसका, कि TCS के नंबर्स बाजार को मतलब अच्छे तो आए थे, बट प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिली। तो सारे के सारे IT सेक्टर में आज आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाना चाहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म नहीं बनना है। शॉर्ट टर्म में रहोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, मतलब एक दो बार आ सकता है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकती है। सो IT सेक्टर के स्टॉक को हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर इसका बेनिफिट भी यहाँ पे मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें दोस्तों ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, शॉर्ट टर्म को पकड़ना नहीं, हम लोग को लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहिए। जो मैं हमेशा ग्राफ बनाता हूँ उसको याद रखो। देखिए अगर आप ग्राफ देखते हो, ये देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसे अप्स एंड डाउन्स, ये देखिए अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में देख लेना ये ग्राफ ऊपर ही जाता है, तो इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। ये ऐसे हर वक्त डाउन में अगर आप लोग फोकस करोगे तो दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी कुछ सेक्टर्स की या फिर परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली और एक सेक्टर जो फोकस में रहेगा एंड वो है FMCG। यस दोस्तों, FMCG सेक्टर की बात करें तो लास्ट टाइम भी अगर हम लोग कहें जो 21 दिन का लॉकडाउन था, FMCG सेक्टर कंटिन्यू रहता। हालांकि एक साल में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस ये नहीं दे पाया, बट स्टिल मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि FMCG सेक्टर वाले स्टॉक से चाहो तो आप लोग वहाँ पे उनको ऐड करके चल सकते हो। डबल एडवांटेज कैसे, एक साल में इतने अच्छे नहीं चले, मतलब आगे इनमें तेज़ी के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी सेक्टर में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, तो शायद से इनमें हम लोग को बाइंग भी होते हुए भी देखने को भी मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो सेकंड एडवांटेज है, जैसे कि कोविड से रिलेटेड बातें, कोई लॉकडाउन से रिलेटेड बातें, और भी स्टेट्स की अगर आप लोग पकड़ते हो, FMCG बंद तो हो नहीं सकता, उनको तो परमिशन देनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये तो चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को भी मिलने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अर्लियर लॉकडाउन जो था, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 20 वाला एंड अभी के 21 वाला, जहाँ पे हम लोगों को लास्ट इसमें जो चीज़ें क्लोज थी, इस वक्त जो अलाउड कर दी गई है, चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों ना हो, तो ऐसे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें या फिर ऐसे स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा बिजनेस आगे ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट हम लोगों को बंद होते हुए देखने को मिले, यहाँ पे भी कोई खुलने वाले नहीं है, बट पार्सल फैसिलिटी तो अवेलेबल है, तो वहाँ से वो बिज़नेस को अपना कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। सो जितने भी जो रेस्टोरेंट वाले जो स्टॉक्स है उनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। एंड वापस कह रहा हूँ दोस्तों, मैं हमेशा लिख के बोलना पसंद करता हूँ, ये जो चीज़ें ना इनके ऊपर लॉन्ग टर्म देखना शुरू कर दीजिए, राइट। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेकेंड वेव है ये भी कभी ना कभी कम हो जाएगी, देन थर्ड भी आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, देन फोर्थ, ये चीज़ें चलेगी थोड़ी ना थोड़ी। आप लोगों ने देखा होगा बाकी कंट्रीज़ में, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में देखना आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ, ये देखिए जुबलेंट फूड वर्क्स, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, डोमिनोज पिज़्ज़ा से रिलेटेड, तो इस स्टॉक का भी परफॉर्मेंस देख लेना कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक दिन में ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहते। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स हम लोग को देखने को मिले, बट स्टिल 6 महीने में भी इस कंपनी ने लगभग 20% की रिटर्न दिए है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें भी बीच में क्या हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये भी रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता है, तो बीच में बंद किया गया था, बट बाद में पार्सल फैसिलिटी अवेलेबल करने के कारण वापस इसमें तेज़ी आई थी। सो याद रखना ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहेंगे, बट हम लोग को ये देखना है कि किसका बिजनेस चलने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ गोल्डन रूल करके आप मार्क करके चल सकते हो, किसका बिजनेस रन हो रहा है, राइट। ऐसे कंपनीज़ को यहाँ पे जो ये फिलहाल ऐसी जो खबरें यहाँ पे चलती है उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी होता है, TCS जैसा शेयर अच्छे नंबर दिखाने के बावजूद क्रैश हो गया, गिर गया मतलब, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने की किसका बिजनेस यहाँ पे चालू है, वो बिज़नेस वाले स्टॉक्स को यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो सकता है। जिसका बिजनेस क्लोज है ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। 2020 में इसीलिए ज़्यादा गिरावट आई थी क्योंकि सारे बिजनेस ऐसे क्लोज थे, सारे के सारे, कंस्ट्रक्शन भी बंद, होटल्स भी बंद,
मीडिया भी बंद, राइट, सब कुछ बंद थे, सिर्फ प्योर इसेंशियल्स चीज़ें ही वहाँ पे चालू थी। तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, उस लेवल का परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जिन जिन के बिजनेसेस यहाँ पे फिलहाल चालू रहने वाले हैं, इवन इन अ सेक्शन 144, सो ऐसे सेक्टर वाले स्टॉक्स को इसका ज़रूर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये सारे स्टॉक्स कोई मैं रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट ये सिखाने के लिए मैं कुछ टूल्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।